Assalamualaikum guys, welcome back to our channel Art with DK Official and especially welcome to our Multi-Millionaire series. So ये वीडियो बेसिकली मल्टी-मिलियनियर सीरीज से बिलोंग करता है। अगर आप नए हैं, आपको पता नहीं है मल्टी-मिलियनियर सीरीज क्या है, तो मैं इंट्रो दे दूं। बेसिकली पूरे 2 सालों का निचोड़ जो कि मैंने हजारों यूट्यूबर से सीख के चंद चीजों ने जो मुझे रिजल्ट दिया वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो मैं हर वीडियो में ये दावा करके आया हूँ, जिस भी बंदे ने एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड लास्ट तक देखा, दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उसकी कामयाबी को रोक सके। ऑफ कोर्स ये सीरीज छोटी है, लेकिन इस सीरीज में मैंने वो छोटी छोटी गलतियां निकाली है जो एक नेटवर्कर करता है, जो एक डिजिटल मार्केटिंग हो यानी मार्केटर जो करता है, वो सारी गलतियां मैंने इसमें निकाली। सो आप अगर इन चीजों के ऊपर तवज्जो देंगे तो आप ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करेंगे, जिससे आपके 95% ज्वाइनिंग के रेशियो बढ़ जाते हैं। आप बड़ी बड़ी मोटी चीजों के ऊपर तवज्जो देते हैं, लेकिन छोटी चीजों के ऊपर तवज्जो नहीं देते, इसी वजह से आपकी क्लोजिंग नहीं हो पाती। ठीक हो गया? इसी वजह से ये सीरीज मैं बनाने जा रहा हूँ। सो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि भाई किस तरीके से आप एक प्रोफेशनल क्लोजिंग कर सकते हैं। बड़ी ही जो वो अमेजिंग वीडियो होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है अगर आप क्लोजिंग में मास्टरी करना चाहते हैं। तो क्लोजिंग करने से पहले आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना है और कुछ चीजों को आपने मेक श्योर करना है, जो कि मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। सबसे पहली चीज आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि सामने वाले पर्सन को आप पूरी ट्रेनिंग दे चुके हो जो उसको देनी चाहिए थी। सेकंड चीज ये मेक श्योर कर लें कि आप उसके बारे में उतना जानते हो जितना आपको जानना चाहिए। थर्ड चीज, सामने वाले के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है, तो आपने हमेशा एक सॉल्वर बनना है, ना कि आपने सेल्समैन बनना है। एंड ये भी मेक श्योर कर लें कि सामने वाले की नीड आपको बिल्कुल पता है, उसकी नीड के बारे में आप बहुत कुछ जानते हो, यानी उसकी जो मैन नस है, जो इमोशनल ब्रेन को टच करने वाली जो पॉइंट है वो आपको पता है। इतनी चीजें आपने मेक श्योर कर ली। अब आप सामने वाले पर्सन को कॉल पे लेके क्लोज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने उसको पूरी डिटेल दे दी है, सारा कुछ आपने समझा दिया है, प्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ। अब आपने सिर्फ उसको क्लोज करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी के ऊपर आपकी ज्वाइनिंग के रेशियो डिपेंड करती है। अगर आपने क्लोजिंग में अच्छी मास्टरी हासिल कर ली तो आप अच्छे तरीके से सामने वाले को क्लोज कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहली पॉइंट, आपने जो वो कॉल करने के बाद ग्रीटिंग वगैरह कर ली। अब आप स्टार्टअप लेंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछ के, क्योंकि आप सारा कुछ उसको प्रोवाइड कर चुके हो। आपने अपने प्लेटफॉर्म से रिलेटेड 10 से 15 क्वेश्चन सामने वाले से करने हैं। एंड कोशिश ये करनी है, आपने सेल्समैन नहीं बनना, कंसल्टेंट बनना है। एंड ये भी कोशिश करनी है क्लोजिंग जितनी देर तक चल पाए उसको चलाना है। एंड साथ ही साथ आपने कम बोलना है, प्रोस्पेक्ट को ज्यादा बोलने देना है। और उसके अलावा आपने उससे 10 से 15 क्वेश्चन लाजमी करने अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर क्लोजिंग का फायदा ही क्या है। आप सिंपल सुनेंगे, सामने वाला बोलता जाएगा, आप वन बाय वन क्वेश्चन करेंगे, भाई हमारी प्रोफाइल, हमारे प्रोडक्ट की नेम बताएं, प्रोडक्ट की बेनिफिट बताएं, हमारे प्लान की इंपॉर्टेंस बताएं, इस टाइम हमारे कंट्री में जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म की क्या जो वो ब्रांचेस हैं, कौन सी है, कहाँ पे है, हमारा प्लान क्या है, रिवॉर्ड प्लान क्या है, इसमें ये क्यों मिलता है, ये क्यों होता है, ये क्या होता है, ये मॉडल क्या होता है। डिफरेंट टाइप्स के आपने क्वेश्चन पूछने सामने वाले। और जब आप क्वेश्चन पूछ लें, सिंपल आपने चंद चीजों को डिफाइन करना है, आपकी क्लोजिंग डन हो। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ 15 से 20 मिनट के अंदर आप सामने वाले को इजीली क्लोज कर सकते हो, क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कहता हूँ। सिंपल आपने सारे सवाल पूछे, तकरीबन 10 से 12 मिनट आपको यहाँ पे लग जाते हैं सवाल पूछने में। देन आपने डिफाइन करना है कि भाई आप जो शॉपिंग करवा रहे हो या आप जो सर्विस सेल कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। आप जो सर्विस दे रहे हो उसका रीजन क्या है, क्यों? क्योंकि आप एक ऐसा अकाउंट प्रोवाइड कर रहे हो जो कि वर्ल्ड वाइड काम कर सकता है और पूरी लाइफ काम कर सकता है। ये लाइफ में वन बार की जो है वो शॉपिंग होती है या सर्विस बाय करनी होती है, ये भी आप सिंपल समझा सकते हो उसको। अब आपने क्या करना है, अपने प्लान को थोड़ा डिफाइन करना है एंड उसको ये वजह देनी है कि वो आपके साथ ज्वाइन क्यों करें। और वजह आप क्यों देंगे, वजह कैसे देंगे, आप उसकी नस को पकड़ के बैठे हैं, उसी के थ्रू उसको वजह देंगे। अब वजह क्या हो सकती है? अब आपने उसकी नीड आइडेंटिफाई किया, अगर स्टूडेंट है, दिल्ली की अपना जाना चाहता है, साथ ही साथ फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है, तो आप इसकी ये वजह सामने रखेंगे एंड देन उसको बताएंगे। जॉब होल्डर है लेकिन जॉब के साथ साथ काम करना चाहता है, घर के अखराजात उठा नहीं पाता, तो आप उसको ये वजह देंगे कि भाई आप इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू अपनी ये जरूरत पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आज आपके पास मोबाइल है तो वो आपका ड्रीम नहीं है, वो आपकी जरूरत है।
अगर आप जॉब पे जाते हो तो वो बाइक के थ्रू जाते हो या कार के थ्रू जाते हो तो वो आपका ड्रीम नहीं है, वो आपकी जरूरत है। ड्रीम और जरूरत में बहुत बड़ा फर्क होता है। आपकी जरूरत है पैसे कमा के घर वालों को सपोर्ट करना, आपकी जरूरत है पैसे कमा के जो वो अपनी तालीम के खर्चा उठाना, तो जरूरत के लिए बंदा कुछ भी कर सकता है। मोबाइल परचेज किया था, पैसे नहीं थे, ठीक है, लेकिन फिर भी परचेज तो किया। आप सामने वाले को बोल सकते हो भाई अगर आज आपका मोबाइल टूट जाए और आप रिपेयरिंग वाले के पास जाओ, वो बोले 12,000 पे लेके आओ, 12,000 पे लेके आओ, मैं आपका मोबाइल ठीक करके दूंगा, आप करोगे रेंट? क्यों? क्योंकि वो आपकी जरूरत है। आजकल का बंदा भाई खाने के बगैर रह सकता है लेकिन मोबाइल के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। तभी आप रिपेयर करवाओगे ना, ऑफ कोर्स करवाओगे। सामने वाला बंदा क्या कहेगा, बात तो सही कर रहे हो आप, बिल्कुल कराऊंगा। सिंपल यही है। आज अगर आप एक छोटी अमाउंट परचेज नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आप कितनी बड़ी जेल के अंदर। आज एक छोटा सा बिजनेस जो कि बना बनाया हुआ आपके पास अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आप अरेंज करके उसको स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, तो कल क्या गारंटी है कि आप आगे बढ़ के अपने लिए कुछ कर पाओगे। मैं आपको ये लिख के देता हूँ कि आप दूसरों के लिए करोगे लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे। अपॉर्चुनिटी लाइफ में वन टाइम आती है, बार बार नहीं आती। आज अगर इस अपॉर्चुनिटी की आपने कदर नहीं की या इस अपॉर्चुनिटी का आपने पार्ट नहीं बने, तो कल को आप किसी और के जो आपको ड्रीम पूरे कर रहे होंगे, अपने नहीं। भाई क्लोजिंग में चाहिए क्या? इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट ऑल। और इमोशनल अटैचमेंट आप किस वजह के ऊपर देंगे या किसके ऊपर देंगे, और वो है सामने वाले की नीड। आपने सामने वाले की नीड को प्रॉपर जान के फिर काम को करना है, यानी फिर क्लोजिंग को करना है। मैं आपको ये 95% लिख के देता हूँ आपकी क्लोजिंग करना। लेकिन क्लोजिंग में मैं एक चीज है इमोशनल अटैचमेंट, जो कि बहुत सारे बंदे भूल जाते हैं। बहुत सारे बंदे बड़े बड़े यूट्यूबर से सीखते हैं भाई जो वो क्लोजिंग को इस टेक्निक के साथ करो, इस टेक्निक के साथ करो, ये करो वो करो। लेकिन मैं आपको कहता हूँ आप इमोशनल अटैचमेंट क्लोजिंग में रखो। कोई फार्मूला आजमाने की जरूरत नहीं है, कोई टेक्निक सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट लो और इमोशनल अटैचमेंट के ऊपर काम करो, बंदा आपके कदमों में। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। तो इस तरीके से आप क्लोजिंग करें एंड जो रिजल्ट आपको मिले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सिंपल, आपने कुछ नहीं करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना है ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने 4-5 दोस्तों के साथ और अपनी टीम के साथ। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। टिल देन बड़ा खेलते हैं।